लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष टॉपिक पर जो हम सब विश्वासियों के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करना। यदि हम मसीह में हैं और हम अपने आप को मसीह कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, प्रभु का चेला कहते हैं, तो इस बात का होना हमारे अंदर अति आवश्यक है। आप जानते हैं कई बार विश्वासियों के बीच में भी मतभेद हो जाते हैं। कई बार आप जो कह रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा और उसमें मैं सहमत नहीं हूं, इसलिए मतभेद हो जाते हैं। कई बार कुछ लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। कई बार परिवार में ही हो जाते हैं, कई बार कलीसिया में हो जाते हैं। मतभेद होते हैं, विचारों का मतभेद हो जाता है, शिक्षाओं का भी मतभेद होता है। अनेक प्रकार से मतभेद मसीहों के बीच में, मसीह लोगों के बीच में भी पाया जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखाता है, कुछ इंपॉर्टेंट बात को सिखाता है। मतभेद होना, एक दूसरे से असहमत होना एक स्वाभाविक बात है। हो सकता है मुझे आपकी कुछ बातें अच्छी न लगे, हो सकता है मेरी आपको कुछ बातें अच्छी न लगे। ये एक मतभेद है कि एक मत में हम लोग सहमत नहीं हैं, बल्कि हम में भेद है, अलग अलग है। मेरा सोचना कुछ और है, आपका सोचना कुछ और है। ऐसे कई बार आप पति पत्नी के बीच में भी देखते हैं, पत्नी का सोचना कुछ और है, पति का सोचना कुछ और है। बच्चों के बीच में देखते हैं, एक बच्चे का सोचना कुछ और है, दूसरे बच्चे का सोचना कुछ और है। ऐसी कलीसिया में देखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कलीसियाओं में, पास्टर का सोचना कुछ और है तो कलीसिया का सोचना कुछ और है। विश्वासियों का आपस में कुछ सोचना अलग अलग होता है, मतभेद होते हैं। और कई बार ये मतभेद थोड़ा बढ़ जाते हैं, जहां पर लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, जहां पर लोग एक दूसरे से मिलना बंद कर देते हैं, मेल मिलाप रखना बंद कर देते हैं, मतभेद बढ़ने लगता है। ऐसे एक बार चेलों के जीवन में भी हुआ। पौलुस और बरनबास, यूहन्ना, मरकुस, ये सब लोग साथ में थे, सुसमाचार प्रचार करते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि एक समय इनके बीच में मतभेद हो गया। ऐसा मतभेद हुआ कि ये अलग अलग हो गए। पौलुस और सिलास अलग हो गए और बरनबास और मरकुस अलग हो गए। ये दो ग्रुप यहां पर बन गए क्योंकि मतभेद हुआ इनका। पौलुस ने कुछ बात कही जो बरनबास को अच्छी नहीं लगी, इसलिए बरनबास मरकुस के साथ में चला गया और पौलुस सिलास के साथ में चला गया। और मतभेद हुआ मरकुस के कारण कि बरनबास चाहता था कि मरकुस हमारे साथ में चले सुसमाचार प्रचार के लिए, और पौलुस इस बात को नहीं चाहते थे। पौलुस नहीं चाहता था कि मरकुस उनके साथ में आए, और यहां पर उनके बीच में एक मतभेद हो गया और मतभेद थोड़ा सा बढ़ गया, और इसके कारण वे लोग अलग अलग हो गए। ये आप पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब उसका 15 अध्याय और 36 से 41 पद तक इस बात को आप पढ़ सकते हैं। 39 पद में लिखा है, तब ऐसा विवाद हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस को चला गया और पौलुस ने सिलास को चुन लिया। तो यहां पर विवाद इनका उत्पन्न हुआ और ये जो पहले एक टीम थी, अब ये दो टीम में डिवाइड हो गई। और यहां पर ऐसा लगा कि जैसे इनका लड़ाई झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, ये कभी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। लेकिन ये सारे के सारे प्रभु के चेले हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, सच्चे मसीह हैं। और सच्चे मसीह ऐसे नहीं होते कि जीवन भर हम तुमसे अलग रहेंगे, नहीं। मतभेद होता है, मैंने कहा विश्वासियों के बीच में भी मतभेद होता है, लेकिन यह मतभेद बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए। यह मतभेद, यह विवाद बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए। यदि यह बहुत लंबा चल रहा है तो इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं कमी है। आप दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन कमी आपके अंदर है, क्योंकि आप अभी प्रभु के सच्चे चेले नहीं बन पाए। अभी और सीखने की जरूरत है।
यहां पर इनके बीच में मतभेद हुआ। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तीमुथियुस की किताब, उसका दूसरा तीमुथियुस की किताब, उसका 4 अध्याय 11 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि पौलुस इस चिट्ठी को लिख रहा है, तीमुथियुस को लिख रहा है, और क्या लिखता है, केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ। अब वो तीमुथियुस को कह रहा है कि तीमुथियुस मरकुस को लेकर मेरे पास आ। वही मरकुस है जो पौलुस से अलग हो गया था, जिनका पौलुस और मरकुस का मतभेद हो गया था, विवाद हो गया था। अब पौलुस परमेश्वर का जन है, प्रेम मेल मिलाप को समझता है। अब वो उसे चिट्ठी लिख रहा है तीमुथियुस को कि तुम मरकुस को लेकर के आना, मरकुस को लेकर के आना लिखा है, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। अभी कुछ समय पहले इनका विवाद हो गया था, मतभेद हो गया था। अभी फिर हम देख रहे हैं कि पौलुस स्वयं चिट्ठी लिख रहे हैं तीमुथियुस को कि मरकुस को लेकर के आना, वो बहुत बड़े काम का है, मेरे बहुत बड़े काम का है। तो पौलुस ने क्या किया? पौलुस बड़ा था, उसके बावजूद पौलुस ने मेल मिलाप कर लिया मरकुस के साथ में, मेल मिलाप कर लिया। ये अपने अपने घमंड में नहीं रहे, इन्होंने मेल मिलाप कर लिया। ये मतभेद ज्यादा समय तक नहीं चला, इन्होंने मेल मिलाप कर लिया। ये विवाद ज्यादा समय तक नहीं चला, इन्होंने मेल मिलाप कर लिया। थोड़ा सा विवाद हुआ, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, थोड़ा सा मतभेद हुआ, लेकिन फिर इन्होंने मेल मिलाप कर लिया। क्यों? क्योंकि ये प्रभु के चेले हैं, क्योंकि प्रभु ने इन्हें प्रेम करना सिखाया है, मेल मिलाप कराना सिखाया है। अब पौलुस ने स्टेप उठाया। पौलुस ने कहा, तीमुथियुस जब तू मेरे पास आएगा तो मरकुस को लेकर के आना। मरकुस मेरे बहुत बड़े काम का है, वो मेरे साथ में सेवा के लिए जाएगा। और पहले हम क्या देख रहे हैं कि मरकुस को पौलुस ने मना किया कि मरकुस मेरे साथ में नहीं आएगा, लेकिन यहां पर देखते हैं वो कहता है कि वो मेरे साथ में सेवा के लिए जाएगा। उसका जीवन, उसका हार्ट परिवर्तित हो गया। प्रेम, मेल मिलाप, आनंद, ये प्रभु चाहता है। हम मसीहों के बीच में ऐसा मेल मिलाप हो, ऐसा प्रेम हो। यदि आप अपने आप को मसीह कहते हैं और ऐसा प्रेम, ऐसा मेल मिलाप नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा आपको ये मेल मिलाप, ये प्रेम अपने अंदर लाना है। जैसे पौलुस ने किया वैसे आपको भी करना है। तभी आप और मैं, हम सब लोग मसीह के चेले ठहरेंगे, मसीह के लोग ठहरेंगे, जब हम मेल मिलाप करेंगे, जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। जिसने सोचिए वो व्यक्ति कौन है आपके जीवन में जिससे पहले आपका बहुत रिश्ता था, बहुत अच्छा रिश्ता था, और अब नहीं है, केवल एक मतभेद के कारण, केवल एक छोटे से विवाद के कारण, केवल एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। यदि आपको मिल गया वो व्यक्ति तो जाइए, उससे बात कीजिए, उससे मेल मिलाप कीजिए, उसके साथ में संगति कीजिए, मेल मिलाप कीजिए। प्रभु कभी नहीं चाहता कि दो मसीह भाई अलग अलग रहें, नहीं, वो चाहते हैं हम लोग मेल मिलाप में रहें, एक साथ में रहें, एक दूसरे को समझें। आप पहले कदम बढ़ाएं, क्योंकि आप सुन रहे हैं, आप पहले कदम बढ़ाएं। हां, यदि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता तब एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन आपको पहले कदम बढ़ाना है मेल मिलाप के लिए। तब आप प्रभु के चेले हैं, तब आप उसकी आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। सो मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आज आपको क्या करना है, मेल मिलाप करना है, चाहे वो आपका घर का सदस्य हो, चाहे वो आपका कलीसिया का सदस्य हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।